हेलो। आज हम पढ़ते हैं अपना द हिंदू का एडिटोरियल है और जिसमें आज हमारे टाइटल का नाम है ए वॉक बैक। ए वॉक मीन्स एक चाल और बैक मीन्स पीछे की तरफ। आज जो हमारा टाइटल का पैराग्राफ है वो ये कहता है, बाइडन शोज इंटेंट ऑन रीवर्किंग इमिग्रेशन रूल्स बाय नॉट एक्सटेंडिंग H1 वीज़ा बैन। जो आज का हमारा टाइटल लिखा हुआ है वो इसके ऊपर है कि लास्ट ईयर जब 2019 में के एंड में कोरोना आया था, तब यूएस प्रेसिडेंट थे हमारे डोनाल्ड ट्रंप। तो उन्होंने एक H1 वीज़ा होता है, जो होता है कि अमेरिका में कुछ प्राइवेट फर्म्स हैं, आईटी कंपनियां हैं, वहाँ पर जो बाहर के लोग आकर जॉब करते हैं, तो उनको आने के लिए वहाँ पर जॉब करने के लिए उनके वीज़ा पर बैन लगा दिया था। तो आज का हमारा जो टाइटल पैराग्राफ है, जो पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है उसी के ऊपर है, क्योंकि जो हमारे प्रेजेंट के अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन, उन्होंने फैसला लिया है कि वो उस बैन को हटा देंगे। ठीक है, तो देखते हैं। बिडेन शोज़ यानी जो बिडेन यूएस के प्रेसिडेंट हैं, शोज़ दिखाते हैं इंटेंट इरादा ऑन रीवर्किंग। रीवर्किंग किसी काम को दोबारा से करना। ऑन इमिग्रेशन, इमिग्रेशन मीन्स होता है एक देश से किसी दूसरे देश में जाना, प्रवास करना। इमिग्रेशन रूल्स बाय नॉट एक्सटेंडिंग H1 वीज़ा बैन। जो बिडेन ने शो किया है अपना इरादा फिर से करने के लिए इमिग्रेशन के जो रूल्स हैं, जो एक देश से दूसरे देश में जाने की जो रूल्स हैं, उनकी उसके ऊपर जो लगा हुआ बैन है उसे ना नहीं एक्सटेंड करेंगे और नहीं बढ़ाएंगे। एक्सटेंड मीन्स होता है किसी चीज़ को और आगे जाकर बढ़ाना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट जो बिडेन अलाउड ए बैन ऑन issuance of H1B visas for skilled workers to lapse at the end of March 21। प्रेसिडेंट जो बिडेन ने अलाउ किया है एक बैन को। अब बैन को क्या करना है? टू लैप्स एट द एंड ऑफ मार्च 21। जो अभी हमारा मार्च 21 निकला हुआ है 2-3 दिन पहले, तो उसके एंड तक हमारा जो बैन था उसे पूरा कर दिया गया है, यानी बंद कर दिया गया है, लैप्स कर दिया है। लैप्स मीन्स होता है इनवैलिड कर दिया, ख़त्म कर दिया है। और बैन कौन सा? जो कि इशू किया गया था ऑफ H1B वीज़ाज़ फॉर स्किल्ड वर्कर, उन वर्कर के लिए जो स्किल्ड हैं, यानी कि जो हमारे यहाँ के इंडिया के वर्कर आप कह सकते हो, जो जो सक्षम वर्कर हैं। दो तरह के वर्कर होते हैं, एक होता है स्किल्ड वर्कर, एक होता है अनस्किल्ड वर्कर। तो स्किल्ड वर्कर में आते हैं वो लोग जो ऑफिस वर्क करते हैं। ठीक है, तो वो स्किल्ड वर्कर होते हैं। आगे देखते हैं। ई मूव सिग्नल सिग्नलिंग हिज इंटेंट। जी मूव है जो कदम है इन्होंने लिया है, यानी कि जो डिसीजन इन्होंने लिया है, वो मूव सिग्नल कर रही है, इशारा कर रही है हिज इंटेंट, उनके इरादे को। कैसा है? आर्टिकुलेटेड। आर्टिकुलेट मीन्स होता है किसी चीज़ को स्पष्ट रूप से साफ तरीके से दिखाना। आर्टिकुलेटेड एज ए कंपेन प्रॉमिस लास्ट ईयर। ये कह रहा है कि जब इलेक्शन हुए थे लास्ट ईयर में, तो जो बिडेन हैं उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में इस बात को कहा था कि हम अगर जीतते हैं तो ये बैन को हटा देंगे। और ये बैन को हटाते हुए उन्होंने उसी चीज़ को सिग्नल किया है कि जैसा उन्होंने कैंपेन में कहा था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। टू पुल द यूएस बैक फ्रॉम हार्श इमिग्रेशन रूल्स imposed by his precedor। टू पुल, पुल मीन्स खींचना, यूएस स्टेट को, बैक वापस, फ्रॉम यानी से, हार्श मीन्स कड़े, इमिग्रेशन रूल्स यानी प्रवासी रूल्स को, इम्पोज जो कि लगाए गए थे, बाय द्वारा, हिज यानी उनके, और प्रीडिसर्स मीन्स डोनाल्ड ट्रंप। प्रीडिसर मीन्स होता है कि यानी कि अगर आप किसी पद पर बैठे हो तो आपसे पहले जो व्यक्ति बैठा हुआ था उसको कहेंगे प्रीडिसर्स, और आपके बाद जो आने वाला व्यक्ति होगा वो होगा सक्सेसर। ठीक है, तो जो इम्पोज किए गए थे ये जो रूल्स थे, हार्श इमिग्रेशन रूल्स, ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा करे गए थे और अभी इनको हटा दिया गया है जो बाइडेन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, देखो नाम भी दिया गया है, जो
प्रीडिसर हैं उनका नाम भी आगे दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप नाम है इनका। मिस्टर बिडेन्स एक्शन विल हैव ए सिग्निफिकेंट एंड फेवरेबल इम्पैक्ट फॉर इंडियन नेशनल्स सीकिंग एम्प्लॉयमेंट विद यूएस टेक फर्म्स। आगे कहा गया है कि जो मिस्टर बिडेन का एक्शन है यानी कि जो मूव है वो होगी, विल हैव ए सिग्निफिकेंट फेवरेबल इम्पैक्ट। सिग्निफिकेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण, कंसिडरेबल, नोटिसेबल, एक ऐसी चीज़ जिसे हम इग्नोर ना कर सकें, नोटिस करने में आ ही जाती है। तो एक ऐसा एक्शन है। और फेवरेबल इम्पैक्ट है यानी कि बहुत फेवरेबल असर है। किन के ऊपर है? उन लोगों के लिए है, फॉर इंडियंस, इंडियंस के लिए जो कि सीख कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पाने की एम्प्लॉयमेंट मीन्स रोज़गार, विद यानी साथ यूएस के टेक फर्म्स। जी यूएस में टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग जो फर्म्स हैं, कंपनी हैं, वहाँ पर जो हमारे इंडियंस नेशनल्स हैं जो जॉब पाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी एक खुशखबरी है, एक फेवरेबल इम्पैक्ट है उनके लिए। ठीक। गिवन डैट, देखते हुए, दे वर द लार्जेस्ट डेमोग्राफिक टू बेनिफिट फ्रॉम दिस वीज़ा एनुअली। दे है यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है इंडियन नेशनल्स के लिए। गिवन डैट, देखते हुए, दे वर द लार्जेस्ट डेमोग्राफिक, वे थे यानी जो इंडियन नेशनल्स थे वो थे काफ़ी लार्जेस्ट। डेमोग्राफिक मीन्स होता है जनसंख्या के आधार पर। डेमोग्राफिक जनसंख्या के आधार पर, टू बेनिफिट यानी फ़ायदा उठाने वाले, फ्रॉम दिस वीज़ा एनुअली। जो H1B वीज़ा होता है वो एनुअली में सालाने के तौर पर जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले लोग थे वो हमारे इंडिया के ही थे। ठीक, क्योंकि वही लोग वहाँ पर ज़्यादा जाते थे। आगे हमें पूरा अकाउंट भी दिया गया है कि कितना प्रतिशत क्या था। दे गार्नर्ड अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ द 65,000 65,000 H1B वीज़ा एनुअली मेड अवेलेबल टू प्राइवेट सेक्टर एप्लीकेंट्स अदर देन स्टूडेंट्स। इसमें बताया गया है कि दे गार्डनर यानी कि उनके हिस्से में आते थे, वो एक्यूमुलेट करते थे लगभग लगभग 70% ऑफ द 65,000 H1B वीज़ा। यानी कि जो लोग बाहर से यूएस में जॉब करने के लिए जाते थे, तो 65,000 का लगभग लगभग 70%, तो 65,000 का 70% होता है, तो ये होता है 7 पंजे 35, 35 का 5, यहाँ से लगा 3, 7 6 42, 42 और 3 45, यानी कि 45,500 के आसपास हो गया हमारा, जो कि इतनी सीटें हमारी, इतने वीज़ास हमारे इंडियंस ले जाते थे। ठीक है ना। एनुअली यानी सालाने तौर पर, मेड अवेलेबल जो कि अवेलेबल किए जाते थे, टू प्राइवेट सेक्टर के लिए, एप्लीकेंट्स अदर देन स्टूडेंट्स को छोड़कर। ठीक है ना, स्टूडेंट्स के लिए अलग से वीज़ा आते थे इन 65,000 से अलग। बाय सम एस्टिमेट्स, कुछ जो एस्टिमेट्स मीन्स अनुमान, उनके हिसाब से देखा जाए तो H1B वीज़ा एप्लीकेंट्स ऑफ अप टू 2,19,000 2,19,000 वर्कर्स वर लाइकली ब्लॉक्ड एज ए रिजल्ट ऑफ मिस्टर ट्रम्प्स प्रोक्लेमेशन लास्ट जून। ये कह रहा है कि जो H1B वीज़ा है, ये वीज़ा का नाम है, एक्चुअली काफ़ी टाइप के वीज़ा होते हैं यूएस में जाने के लिए। तो ये H1B वीज़ा वो है जो लोग वहाँ पर सिर्फ जॉब करने के लिए जाते हैं, रहते नहीं है लोग स्पेशली। ठीक है ना। तो ये वीज़ा की जो एप्लीकेशन थी, जो कि थी लगभग लगभग 2,19,000 के आसपास वर्कर्स की, वर लाइकली ब्लॉक्ड, लाइकली मीन्स संभावित तौर पर। ठीक है ना, ये ब्लॉक कर दिया गया इस ऐप, मतलब इतने लोगों की एप्लीकेशन आई थी वहाँ पर जॉब करने के लिए, उसको ब्लॉक कर दिया गया था। और एज ए रिजल्ट यानी कि परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप, जब मिस्टर ट्रम्प प्रोक्लेमेशन लास्ट जून, प्रोक्लेमेशन होता है मीन्स अनाउंसमेंट करना, यानी कि जब लास्ट ईयर मिस्टर ट्रम्प ने अनाउंसमेंट किया था, तो उसके बाद इतनी लगभग लगभग 2,19,000 जो एप्लीकेशंस थी उनको ब्लॉक कर दिया गया था। और प्लस हॉल्टिंग द प्रोसेसिंग, हॉल्ट मीन्स होता है रोकना, और प्रोसेस मीन्स किसी काम का होना, उसको प्रोसेस कहते हैं, कोई काम होता है प्रोसेस में होना। तो हॉल्टिंग द प्रोसेस, काम को रोकना, एंड इशुएंस मीन्स जारी करना, ऑफ नॉन इमिग्रेंट वर्क वीज़ाज ऑफ सेवरल टाइप। यानी कि एक तो वो जो काम करने के लिए आ रहे हैं, प्लस कुछ और
वीज़ाज़ होते हैं जो काम करने के सिवा जो और जितने भी तरह के वीज़ा थे उन सभी पे बैन लगा दिया गया था, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है। और नॉन इमिग्रेंट मीन्स जो लोग वहाँ पर आ रहे हैं लेकिन रहने के पर्पज़ से, और नॉन इमिग्रेंट मीन्स जो रहने के पर्पज़ से नहीं आ रहे हैं, सिर्फ किसी किसी काम करने के पर्पज़ से आ रहे हैं यूएस में किसी और कंट्री से। ठीक। आगे बढ़ते हैं। द स्टेटेड एम was to prevent foreign workers from cornering jobs in the const- context of the economic distress associated with the COVID-19 pandemic। और जो स्टेटिमिस कथित जो कहा गया जो एम था, यानी कि जो उनका मकसद था वो था मकसद किसका, डोनाल्ड ट्रंप का। जो उन्होंने कहा कि वीज़ाज़ को बैन किया जाए, उसके पीछे जो एम था टू प्रिवेंट फॉरेन वर्कर्स, रोकना। प्रिवेंट का मीन्स होता है, दो चीज़ होती हैं, किसी बचाना और रोकना। तो यहाँ पर रोकना था फॉरेन वर्कर्स को, जो बाहर से काम करने वाले जो वर्कर्स थे उनको रोकना था फ्रॉम कॉर्निंग जॉब्स। जो यूएस में जो जॉब्स हैं उनको कॉर्निंग करने के लिए, इट मीन्स उन जॉब्स को अपने हाथ में लेने से बचाने के लिए रोकना था। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, यानी कि किस परिप्रेक्ष्य में, कंटेक्स्ट मीन्स इन द रिलेशन ऑफ, इन रिगार्डिंग ऑफ द इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, जो आर्थिक संकट बना हुआ था। और आर्थिक संकट किस चीज़ से बना हुआ था, एसोसिएट या जुड़ा हुआ था विद द कोविड-19 पेंडेमिक। कहने का अर्थ है जब कोविड-19 आया था तो जो कंपनीज थी, प्राइवेट फर्म्स थी, वो लोगों को निकाल रही थी। और देन क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो रहा था, काम चल नहीं रहा था, तो देन उनका मानना ये था कि जब कंपनियां लोगों को ले ऑफ कर रही हैं, जॉब से निकाल रही हैं, तो वो जो गिनी चुनी जॉब्स हैं उनको क्यों ना हमारे ही देश के लोग करें, बाहर के लोग आकर उन जॉब्स को ना अपने हाथ में लें। तो ये उनका मेन मकसद था कि यूएस की कंपनी है तो यूएस के ही लोग हैं वही उन जॉब्स को लें। एटलीस्ट जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तब हम इस चीज़ बैन को हटा देंगे और बाहर से आकर लोग यहाँ पर जॉब कर सकते हैं। अब जैसा हो भी रहा है, धीमे धीमे सिचुएशन नॉर्मल हो भी रही है। तो अभी ये मिस्टर बिडेन हैं, उन्होंने ये बैन को हटाया है अब, ताकि वहाँ पर जाकर लोग जॉब कर सकें। ठीक। आगे देखते हैं। यट फिर भी दिस रेज्ड जेन्युइन क्वेश्चंस अबाउट वेदर सच रूल्स वुड सेट बैक द यूएस इंडिया रिलेशनशिप by impacting Indian IT services exported to US। अब जो ऊपर की बात कही गई है उसके बाद यट फिर भी दिस रेज, यानी कि ये जो ऊपर वाला जो पूरा पैराग्राफ है वो रेज करता है, उठाता है एक जेन्युइन क्वेश्चन, एक ऐसा सवाल जो बहुत जेन्युइन है, बहुत आ, सही है। ठीक है ना, जेन्युइन क्वेश्चन है, उसे उठाता है अबाउट, यानी कि बारे में, वेदर, हाँ के ना, सच रूल्स, यानी जो ये रूल्स हैं, यानी कि जो बैन किया गया है, सच रूल्स मीन्स बैन करने वाले, वीज़ा को बैन करने वाले जो रूल्स हैं, वुड मीन्स करेंगे सेटबैक। सेटबैक मीन्स होता है किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाना। तो नुकसान किसको पहुंचाएंगे, द यूएस और इंडिया के रिलेशनशिप को। कहने का अर्थ ये है कि अब यूएस ने बैन कर दिया है किसी भी वीज़ा को, कि कोई भी बाहर का इंसान आकर यूएस में जॉब नहीं करेगा। तो इट मीन्स उनकी जो ये पॉलिसी है, जो रूल्स हैं, ये सेटबैक ना करें, ये नुकसान ना पहुंचाएं भारत और यूएस के रिलेशनशिप को। तो ऐसा इस लाइन में कहा गया है। बाय इम्पैक्टिंग, इम्पैक्ट मीन्स असर पहुंचाते हुए। असर किस चीज़ का, इंडियन आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट टू यूएस, जो कि इंडिया की आईटी सर्विसेज है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएस के लिए। ठीक। आगे देखते हैं। अब फिर आगे टोटल है, यानी पूरा आंकड़ा दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है कि वो कितना है, क्या क्या है। दीज टोटल अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली $29.7 बिलियन इन 2019। अब ये पूरा बताया गया है कि जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो 2019 में कितना एक्सपोर्ट हुआ था, तो वो $29.9 के आसपास था, जो कि था 3%, लगभग लगभग 3%, $864 मिलियन मोर देन 2018, जो कि 2018 में जो एक्सपोर्ट किया गया था उससे लगभग लगभग 3% ज़्यादा। ठीक। और 143% ग्रेटर देन 2019 लेवल्स, सॉरी 9। तो जो 2009 के लगभग जो एक्सपोर्ट था उसका लगभग लगभग 143% ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट हुआ 2019 तक।
ठीक, आगे देखते हैं। ये नॉर्मल आंकड़ा है और ये मोस्टली आपको अगर कोई आरसी पैसेज कोई अगर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, तो बस वहीं पर नोट करने वाली बात होती है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहाँ से पूछ लेते हैं कि कोई भी क्या डाटा है, क्या आंकड़ा है। तो इनको सिर्फ़ वहाँ पर नॉर्मल देखने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ यहाँ पर इनका कोई ज़्यादा मेन रोल है नहीं। आगे देखते हैं। Not only did the CEOs of Silicon Valley tech titans protest the clampdown on a key source of skilled labor driving their core operation, आगे कहा गया है कि नॉट ओनली ना सिर्फ डिड ओनली यानी किया सीईओज ऑफ सिलिकॉन वैली। अभी बताते हैं, सिलिकॉन वैली एक नाम की जगह है यूएस में, जो कि एक कैलिफोर्निया नाम का सिटी है, वहाँ पर पड़ती है। आप इंडिया में कह सकते हो, इंडिया में हमारे जो बेंगलोर सिटी है ना, जो कोलकाता, बेंगलोर इज़ द कैपिटल ऑफ कोलकाता, सॉरी कर्नाटका। तो बेंगलोर को हमारे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, यानी कि एक ऐसा शहर जहाँ पर एक आईटी का हब है, यानी एक ऐसा शहर जहाँ पर स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारी आईटी कंपनीज़ हैं। तो एक उस शहर को एक नाम दिया गया है सिलिकॉन वैली, ठीक है। तो ये प्रॉपर यूएस का है और इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो बेंगलोर को इंडिया का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो वहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ हैं, स्टार्टअप्स हैं। तो वहाँ पर जितनी भी हैं उनके जो सीईओ हैं, हर कंपनी का जो प्रत्येक सीईओ होगा, ना सिर्फ उन्होंने सिलिकॉन वैली टेक कंपनीज यानी कि जो टेक्नोलॉजी से जो रिलेटेड कंपनीज हैं, टाइटन्स मीन्स होता है समथिंग बिग, कोई ऐसी चीज़ जो जिस बड़ी अमाउंट में हो, बड़ी मात्रा में हो। तो उन्होंने सिर्फ वही नहीं है जिन्होंने प्रोटेस्ट किया द क्लैंप डाउन को। क्लैंप डाउन मीन्स होता है सिकंजा, ठीक, मीन्स पकड़ होना किस चीज़ का, ठीक है ना। क्लैंप डाउन किस चीज़ पर? क्लैंप डाउन ऑन ए की सोर्स ऑफ स्किल्ड वर्कर ड्राइविंग देयर कोर ऑपरेशंस, यानी कि अगर जब ये बैन लगा था तो सिकंजा कसा गया था बैन के थ्रू, क्योंकि जो लोग इंडिया के यूएस में जॉब करते थे अब वो वहाँ पे जॉब नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ की जो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां थीं, जो टेक्नोलॉजी कंपनियां थीं, टेक टाइटन्स थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि भाई ये जो लोग हैं हमारे यहाँ जॉब करते हैं, हमारे यहाँ कोर ऑपरेशन को संभालते हैं, अब आपके बैन की वजह से ये लोग यहाँ पर जॉब नहीं करेंगे तो फिर हमारा कंपनी कैसे काम करेगी, ठीक है ना। तो इस लाइन में यही बताया गया है कि सिलिकॉन वैली टाइटन्स प्रोटेस्ट किया था, क्लैम्पडाउन में जो शिकंजा कसा गया था की सोर्स पर, महत्वपूर्ण सोर्स ऑफ स्किल्ड वर्कर जो कि ड्राइव करते थे, चलाते थे, देयर मीन्स उनका कोर ऑपरेशन, यानी कि जो भी उनका कंपनी है उसकी मेन फंक्शन को ऑपरेट करते थे। बट मगर सम यूनिवर्सिटीज आल्सो फाइल्ड लॉसूट चैलेंजिंग ए सब्सिक्वेंट स्टूडेंट वीज़ा बैन लास्ट ईयर। मगर कुछ और यूनिवर्सिटीज़ हैं, सम यूनिवर्सिटीज़, मगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ आल्सो फाइल्ड, उन्होंने भी फाइल्ड किया एक लॉ सूट, मीन्स एक केस, मुकदमा, चैलेंज करते हुए एक सब्सिक्वेंट स्टूडेंट वीज़ा बैन, यानी कि एक सब्सिक्वेंट मीन्स बाद में आने वाला जो स्टूडेंट वीज़ा है। यानी कि पहले तो इन्होंने बैन लगाया था हमारा H1B वीज़ा बैन था, जो कि वर्कर्स के लिए था, नॉन इमिग्रेंट वर्कर्स के लिए था। ऊपर देन अगेंस्ट बैन लगाया इन्होंने स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे। तो फिर एक यूनिवर्सिटी के बच्चों ने एक केस फाइल किया, ठीक है, कि आपने जो बैन लगाया है ये बैन को हटाओ, ठीक है ना। देन उसके बाद लीडिंग टू ए पार्शियल वॉक बैक ऑन द रूल्स फॉर द लेटर। अब लीडिंग टू मीन्स अगुवाई करना या किसी के परिणाम स्वरूप होना किसी चीज़ के, यानी कि कोई काम होना किसी चीज़ की वजह से, लीडिंग टू, ठीक है ना। लीडिंग टू ए पार्शियल वॉक बैक, पार्शियल मीन्स होता है आंशिक रूप से, मीन्स कंप्लीट तरीके से ना होना, यानी कि अगर कोई चीज़ फंक्शन कर रही है तो वो कंप्लीट तरीके से ना हो, सिर्फ कहीं कहीं हो जाए, उसे कहते हैं पार्शियल, पूरे तरीके से ना हो। और वॉक बैक मीन्स होना है, वॉक मीन्स चलना, बैक मीन्स पीछे, पीछे की तरफ आना, कोई आपने कदम हो आगे की तरफ बढ़ाया है तो आगे की तरफ ना होकर पीछे की तरफ लेना। इट मीन्स आपने अगर बैन लगाया है तो अपने बैन को वापस विड्रॉ करना, हटाना, ठीक है। तो पार्शियल विड्रॉ किया है, पार्शियल मीन्स कंप्लीट तरीके से विड्रॉ नहीं किया है।
उनका जो बैन है पूरी तरह से नहीं हटाया है, पार्शियली हटाया है, मीन्स आंशिक रूप से हटाया गया है। ऑन द रूल्स फॉर द लेटर, अब कौन से रूल्स पे फॉर द लेटर, लेटर के बारे में बात की। ये दो चीज़ होती हैं, LATTER, लेटर, लेटर मीन्स बाद में। सुना होगा फॉर्मर और लेटर, फॉर्मर मीन्स पहले और लेटर मीन्स बाद में, और एक चीज़ होती है लेटर, लेटर मीन्स पत्र होता है, उसकी स्पेलिंग दूसरी होती है, ठीक है। तो लेटर की बात की गई है। अब लेटर मीन्स कौन सा, दो बैन है, दो बैन की बात करी गई है। पहला बैन वो जो जॉब कर रहे थे, जिनको H1B वीज़ा दिया जाता था, और दूसरा स्टूडेंट्स थे जो पढ़ाई करने के लिए थे US में। तो उनके ऊपर जो बैन था उसको वापस ले लिया गया है पार्शियल रूप से, यहाँ पर उसकी बात की गई है। लेटर मीन्स जो दूसरी वाली बात करी गई है यहाँ पर, जो बच्चों के लिए वीज़ा बैन किया गया था उसकी बात करी गई है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट हमारा ये आधा आर्टिकल हो गया है और 20 मिनट का भी हो गया है। तो आई थिंक आज के लिए फिर इतना ही, और फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अगले किसी और आर्टिकल में। ठीक है, धन्यवाद।